मेवात के गांव चहालका ढाणी में रहस्यमयी बीमारी से 4 मासूमों बच्चों की मौत किन कारणों से हुई, स्वास्थ्य विभाग अभी तक खुलासा नहीं कर सका है। करीब एक सप्ताह भर में हुई इन मौतों की वजह से गांव के लोग डरे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें लगातार गांव ढाणी में रहने वाले परिवारों की स्क्रीनिंग कर रही हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष है। कितना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी अभी तक कोई स्थानीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की नजर अब आसपास के गांवों की तरफ भी है। सैंपल अलग अलग प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। बच्चों को बुखार, उल्टी, दस्त आदि की शिकायत होती है और मौत हो जाती है। अलग अलग अस्पतालों में इन बच्चों की इलाज के दौरान मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें जरूर पहुंची हैं। विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी मृतक बच्चों की बीमारियों के दौरान अस्पतालों में हुई सभी जांच और दवा की गहनता से जांच की जा रही है। ढहाणी में रहने वाले सभी परिवारों के सदस्यों की यात्रा की जानकारी भी ली जा रही है। ढाणी में एक टीकाकरण अभियान चलाया गया है। जिन बच्चों और महिलाओं में मामूली बुखार की शिकायत है, उनकी देखरेख में एक विशेष टीम जुट गई है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं लग सका है कि मासूमों की मौत का उचित कारण क्या है और ये बीमारी कौन सी है। बता दें कि चहालका गांव की ढाणी में रहने वाले एक ही परिवार के 4 बच्चों की 10 दिन में रहस्यमयी बीमारी से मौत हुई है। मीडिया के माध्यम से मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। पिछले 3 दिन में बीमारी का पता लगाने में कई टीमें जुट गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष सिंगला का कहना है कि सीएमओ डॉक्टर बातिश के अलावा एसएमओ ताबड़ू सहित तमाम टीम बीमारी का पता लगाने तथा इसकी रोकथाम में जुट गई है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये तो पता नहीं जी, सारा टेस्ट करवा लिए और 3 बच्चे के ऊपर डेड हो चुकी है और एक बच्चा मौत के मुंह पर झूल रहा है और लमसम कम से कम 4 लाख से ऊपर तक तो पैसा लगा चुके हैं। सारे टेस्ट करवा लिए, पता नहीं क्या बीमारी आ रही है। नहीं, शुरुआती में जब बच्चा बीमार हुआ था तो क्या लक्षण मिले थे आपको और कहाँ लेकर गए थे? सबसे पहले ले गई थी ताउड़ू से फिर भिवाड़ी से फिर अलवर से रेफर कर दिया दिल्ली के लिए। सब दिन वहाँ बेड खा ले, फिर हमने फरीदाबाद एडमिट करा। ये पहले ये बच्चे की मौत कब हुई थी? 20 तारीख। ये मेरे हिसाब से 20 तारीख तक कोई नहीं आया। ऐसे तो यूँ तो पता था, वहाँ भी पता, नल्हड़ में भी पता, सबको तो पता है बीमारी क्या है। वही तो ये कह रहे हैं नहीं पता, लेकिन हम तो ये चाहते हैं हमारे यहाँ पे कम से कम मेडिकल कैंप लगाया जाए। हमारा और बच्चे हैं उनमें बीमारी ना फैले। देखो इन्फेक्शन तो है कोई ना कोई, ये हम डॉक्टर तो नहीं, लेकिन इतना तो हम जानते हैं इन्फेक्शन तो है जो एक दूसरे से फैल रहा है। इन बच्चों के उपचार पे अब तक कितने का खर्चा हो चुका है? इन बच्चों के ऊपर जी, चारों बच्चों के लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं जी। सफ़ी मोहम्मद है जी। हमारे ये सबसे पहले तो एक लड़का था जी अदनान, और भतीजा लगता है जो हमारे नाते में। उसको यहाँ पे उल्टी आई थी। उल्टी आने के बाद में साहुन भाई उसको लेके भिवाड़ी गया और वहाँ फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वहाँ उसको एडमिट रखा, वहाँ उसकी डेथ हो गई थी 20 तारीख को जी, अदनान पुत्र साहुन की। फिर लड़की की तबीयत भी ख़राब होगी, अलीसा लड़की थी साहुन की। उसको फिर लेके यहाँ गए जी भिवाड़ी से उसको लेके गए नल्हड़ में मौला आज़ाद उसके साथ था। उन्होंने कहा जी इसकी बीमारी क्या है? उन्होंने कहा भाई बीमारी हमें नहीं पता क्या है, टेस्ट हो रहे हैं इनके। इन्होंने कहा भाई कुछ तो बताओ हमें क्या बीमारी है। भाई हमें तो नहीं पता क्या बीमारी, टेस्ट हो रहा है, इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा, साहुन ने, महबूज था, इस्लाम था, भाई हमें वेंटिलेटर पर रखो बच्चों को। उन्होंने कहा भाई वेंटिलेटर तो हमारे पास खाली नहीं है। जब खाली नहीं है तो फिर लड़की की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती गई। फिर उसने वहाँ नल्हड़ में दम दे दिया। उसके बाद 2 बच्चे और थे, एक तो शाहिल का था और एक उसका मुनफैद का था, दानिश। वहाँ उनको भी फिर ऐसे हॉस्पिटलों में गए, अलवर तक चले गए, ताउड़ू में भी रखा उनको। अलवर से फिर उनको वहाँ फरीदाबाद लेके गए। एक लड़के की तो वहाँ मौत होगी और एक अब सीरियस कंडीशन में है। इलाके में अभी 4 दिन से 4 बच्चों की जो डेथ हुई है वो मैटर स्वास्थ्य विभाग के नॉलेज में आया था। उसके बाद में मतलब उसी ड्यूरेशन में हमने पूरी चेकिंग कर ली है। हमारी 10 टीम्स
वहाँ पे हमने टीम बिठा दी है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम बिठा दी है, एक मेडिकल मोबाइल यूनिट की टीम वहाँ पे अवेलेबल है जो राउंड द क्लॉक सभी तरह के बच्चों की बीमारी के लिए ढूंढ रही है। हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है, किसी भी फीवर के बच्चे को टैग इन कर किया जा रहा है और उसके बाद में किसी भी बच्चे को अगर नलड़ में जो भी बच्चा अगर कोई फीवर का बच्चा मिलता है तो उसको इमीडिएटली नलड़ मेडिकल कॉलेज में या मांडीगढ़ा में या किसी उच्च स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया जा रहा है। उसके बाद में जो ये बच्चे हैं इनमें सभी में कॉज ऑफ डेथ किसी में भी क्लियर नहीं है, तो सभी उस पे सभी एंगल्स को देखते हुए प्रॉपर सभी एंगल्स को देखते हुए कई जांच रोहतक में हो रही हैं, कई जांच दिल्ली में हो रही हैं और कई हमारे पास हो रही हैं और हर एंगल को सोचते हुए कंप्लीट जब तक स्वास्थ्य विभाग को पूरा कॉज ऑफ डेथ नहीं मिलता, एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं मिलता, हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी जांच करवाएंगे। देखिए जितने भी हमने वर्बल ऑटोप्सी सबकी की है, क्योंकि कई बच्चों की डेथ फरीदाबाद में हुई है, कई बच्चों की अलवर में हुई है, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, एक बच्चे की नलड़ में डेथ हुई है तो हर बच्चे में दिमागी इंकेफेलाइटिस होता है, लेकिन इंकेफेलाइटिस तो हर बच्चे में मिला ही है। हर बच्चे को 2 दिन का फीवर है जो दिखाते हैं, उसके बाद उल्टियाँ, दस्त और बच्चे के एकदम लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं जितने भी हमने डेथ देखी है, तो उन सबको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी अभी तक एटियोलॉजी जिसे हम एटियोलॉजी कहते हैं कॉज ऑफ डेथ वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है और जैसे कुछ हम सभी टेस्ट कराने के बाद ही हम एग्जैक्ट कॉज बता पाएंगे। कर्मचारी अधिकारी तो SMO तावड़ू जो CMO साहब खुद इस चीज़ को पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे IDSP की टीम, हमारे एपिडेमोलॉजिस्ट, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की रैपिड रिस्पांस टीम वो पूरी की पूरी इसी काम के लिए पूरी की पूरी एक्टिवेट हो रही है। उसके बाद में SMO डॉक्टर देवेंद्र सोलंकी, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर चेताली और जितने भी हमारी 10 से 12 टीम्स वहाँ पे उस गांव में उसके अराउंड जो उसके 2-3 उसके आसपास गांव भी हैं वहाँ पे टीम्स अवेलेबल है।